इवन कैसे हैं आप सभी। चलिए, हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। परसेंटेज चैप्टर की ये 4th क्लास है, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर हम 20 तक कर चुके हैं शायद, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, एक नियत तिथि से पहले बिजली के बिल का भुगतान किया जाता है तो जो बिल की राशि पर 5% की छूट प्राप्त होती है। ठीक है ना। यदि एक व्यक्ति को 350 रुपये की छूट प्राप्त हुई थी, इसका मतलब क्या हो गया है, वो कह रहा है कि 5% की छूट प्राप्त होती है और वो कह रहा है कि 350 रुपये की छूट प्राप्त होती है। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू ही कितनी हो गई, 350। उसने कहा कि बिल का जो बिल है, बिल का अमाउंट क्या था, तो बिल का अमाउंट कितना होगा 350 बट्टे में 5%, क्योंकि 5% की वैल्यू तो 350 है। जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। बात समझ के इसको काट दो तो कितना हो गया, 5 से काटा तो 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल भी कितना 7000 क्या हो जाएगा, बिल अमाउंट हो गया आपका, बिल अमाउंट हो गया टोटल। इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान था क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई डाउट आता है तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि अमित की आय राज की आय से, देखो यहाँ से टाइप थोड़ा अलग हो गया। अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है, तो राज की आय अमित की आय से कितने % कम है। देखो हमने लिखा अमित और एक लिखा राज, है ना। राज कहता है कि अमित की आय राज की आय से 30%। तो जो अमित है, अमित की आय राज की आय से 30%। देखो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैंने आपको पहले ही बताया हर चीज़ कितनी होगी, 100% मान करके चलेंगी। अमित की आय राज की आय से 30%, इसको 100 माना तो इसको 30 माना। अब क्या कहता है कि राज की आय अमित की आय से कितने % कम है। देखो राज की आय अमित की आय से, तो बेस क्या होगा, ये कह रहा है कि अमित की आय से तो 30 कम है ना, किससे, अमित से, तो बेस हो गया अमित, इंटू में कितना 100, है ना। परसेंटेज निकालने के लिए काट दिया हमने, तो हमारे पास आ गया कितना 300 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 13 से, तो 13 दूनी 26 हो गया, है ना। और यहाँ गया कितना 13 तिया 39। तो देखो 23 किसी ऑप्शन में है क्या, स्टार्टिंग में 23 क्या पूछा है, हाँ 23। देखो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में स्टार्टिंग में सिर्फ 23 हैगा, ठीक है ना, और किसी में नहीं। तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, आगे भी सॉल्व करोगे तो आंसर यही आने वाला है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 23 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन में कि 30% अधिक है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं देखना, नीचे 130 लिख लो। कभी कहता है कि 30% अधिक है, तो आंख बंद करके 130 इंटू में 100 कर दो। बात समझ रहे हो। तो मैं हमेशा ऐसे करने की नीड है ही नहीं। कभी भी कहेगा 30% ज़्यादा है तो ऐसे कर लो, 20% कम है तो ऐसे कर लो। जैसे देखो अगर 20% ज़्यादा कहता तो 20/120, ऊपर जितनी ज़्यादा या कम है नीचे 100 में उतना ही जुड़ेगा। अगर 20 कम क्या है तो 20/80 रख देंगे। बात समझ पा रहे हो। 100 पर ही घटेगा और 100 पर ही जुड़ेगा। 20 अधिक कहता है तो 20/120, 20 कम कहता है तो 20/100 इंटू में 100 तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है 23 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 खुल जा भाई। क्या कहता है, जब पानी जब बर्फ बदलता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यदि बर्फ पानी में बदलता है तो आयतन में होने वाली कमी, देखो 9% बढ़ जाता है। अब देखो 9 बढ़ रहा है ना, तो 9 बढ़ेगा किस पर, 109 पर बढ़ेगा। समझ गए, इंटू में 100। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 900 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 109 से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, देखो 8 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो 981 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार, तो 8 ने 72 का दो, है ना, और 8 एकम 8। तो हमारे पास जो भी है अब 8 समथिंग, अच्छा इसमें बच रहा है ना अभी भी, तो बचा कितना 28। तो 8 सही, देखो ये वाली संख्या सही में होती है, 8 सही 28/109। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके से गुणा करोगे, ठीक है, ऊपर वाली संख्या प्लस करोगे तो 900/109 ही बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका है हम लोगों का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, है ना।
बात बाकी समझ तो आ ही रहा होगा तुम लोगों को। समझो, ध्यान से समझो और ध्यान से समझो, समझते रहो। देखो कह रहा है कि महीम ने एक परीक्षा में 175 अंक में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महीम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो महीम ने 175 में से 126 लिए, तो 126 मिले हैं ना, किसमें से 175 में से, इंटू में 100, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, 7 एकम 7, 7 अटे 56, 8 चौक 72। तो इसका मतलब कितना आ गया, 72% महीम ने क्या किया है, प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है ना। 25 देखो, 25 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक की आवश्यकता थी। कह रहा है कि कट ऑफ लेने के लिए ना 600 में से 522 नंबर चाहिए थे, है ना। 522 चाहिए थे। कह रहा है कि कितने परसेंट है कट ऑफ का, तो 522 बटे 600 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 है ना, 6 सत्ते 42, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 87% हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 का ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्या कहता है, किसी प्रवेश परीक्षा में, है ना, ये तो हो गया ना। एक मिनट, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंक चाहिए। कितने चाहिए, 72% अंक चाहिए। ठीक है ना। और देखो 650 है, देखो 72, अब सीधा सा क्वेश्चन है कि 650 में से 72% चाहिए। 72% कह रहा है कि कितने नंबर होंगे, 0 से 0 काट दिया हमने। अब ये कर दो 65 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 65 की मल्टीप्लाई कर दो आप 72 से, है ना। 130 मल्टीप्लाई 7 पंजे 35, 7 6 42, 42 और 3 45, 0 8 46, और ये हो जाएगा 4680, और डिवाइड बाय कितना 0 है ना, तो ये हो गया 468। तो कितने नंबर चाहिए, 468 चाहिए। समझ आ रही होगी बात को भाई। 65 650 का 72% निकालना था। कह रहा 72% पर कट ऑफ गई है, तो 72% कितना होगा, हमने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद 4680 आया, 4680 को डिवाइड किया गया है 10 से, तो हमारे पास 468 पर क्या गई है, कट ऑफ गई है। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अरे समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को, आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है। वैसे सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो अगला क्या कहता है, एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है जी। कह रहा है जो 45% वाला है वो पास है, ठीक है ना। ठीक है। और कहता है कि 157 अंक प्राप्त करता है, ठीक है जी, 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, 157 अंक लेता है और ये 23 अंकों से फेल हो गया। एक चीज़ बताना मुझे, अगर 157 पर फेल होता है, इसको 23 और दे दें, 23 से फेल हो रहा है ना, क्योंकि अगर 23 नंबर से और मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पास हो गया तो कितने पर होगा, 160 और 20 180, 180 पासिंग नंबर है। अरे हाँ या ना, 180 क्या है, पासिंग नंबर है। तो तुम कहोगे हाँ जी 180 हमने पासिंग नंबर निकाल ली है। ऐसा क्यों, 45% वाला पास है, तो इसका मतलब 45% की वैल्यू ही 180 है कहीं ना कहीं। बात समझ पा रहे हो। तो 180 बटे 45 इंटू में 100% की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये जाएगा 45 दूनी 90, मतलब कि टोटल मार्क्स। अब ये क्या आएंगे, टोटल मार्क्स क्या आएंगे, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे, 400 नंबर का पेपर था। इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना। ऑप्शन में, अरे भाई साहब ऑप्शन में ही नहीं है क्या ये, ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन है आपका, है ना। ठीक है। मुझे लगा कि ऑप्शन में ही नहीं है, हम आंसर निकाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन में था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे कौन सा, 28, है ना। 28 अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया आपके कौन सा एग्ज़ाम में पूछा गया है, एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया शायद, है ना। नहीं 29 पूछा गया एसआई के में, ये कांस्टेबल का ही है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36%
कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% और डिक्टेशन के साथ प्रथम श्रेणी में आने के लिए 84%। कह रहा है कि अगर पास होना है तो 36% वाला पास हो जाएगा, लेकिन अगर पोजीशन लेके आनी है तो 84% आएंगे जब पोजीशन आएगी। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना, कि 36% वाला तो पास है और 84% वाले की पोजीशन आएगी। ठीक है जी, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, आगे क्या कहता है, कह रहा है कि एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक चीज़ देखो, 300 कितनी प्राप्त की, 398 प्राप्त की, 398 प्राप्त की और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक चीज़ बताना, अगर 398 लेके आता है तो फेल होता है, कितने नंबरों से, 16 नंबरों से। हमें पास कराना है, हम हमेशा क्या करते हैं कि व्यक्ति को पास कराएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ फेल होने वाला सिस्टम नहीं है, ये खाली कंपटीशन में ही होता है ना। यहाँ पर क्या है, पास होगा। भाई 398 पर फेल हो रहा था, हमने कहा भाई 16 मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा। हाँ भाई पास हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पास हो रहा है कितने नंबर पर, तो ये हो गया 8 से 14, कितना हो जाएगा 300, 414, है ना, 414। अगर इसे 414 नंबर मिले तो ये पास हो जाएगा। तो इसका मतलब पासिंग परसेंट कितनी है, 36, तो 36% वाला ही तो पास है। तो इसका मतलब 414 की वैल्यू 36%। बात बिल्कुल ठीक है। हमें निकालना कितना है, वो कह रहा है कि पोजीशन आनी चाहिए इसकी, क्या आनी चाहिए, पोजीशन, है ना। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है छात्र की डिस्टिनेशन के साथ प्रथम श्रेणी, ठीक है, प्राप्त करने के लिए कितने अंक चाहिए। तो हमें यहाँ 100% के वैल्यू निकालेंगे तो पूरा पूरा निकल जाएगा हमारा, कितना, टोटल मार्क्स निकल जाएंगे। लेकिन अगर पोजीशन निकालनी है उसकी तो 84% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसको काट दो, 6 6 36, 6 कम 6 6 चौक 24, है ना। और ये हो गया आपका 6 6 36, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 निम 54, है ना। 14 निम कितना हो गया आपका 126, ठीक है। 14 6 84, 84 और हो रहा है 12, 84 2 86 और 86 और 96, तो 996 है क्या ऑप्शन में, 996, 96 नहीं 86, 966, हाँ बिल्कुल ठीक, 966 होगा ना आपका आंसर, बिल्कुल ठीक है, 966 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात तो समझ आई गई होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है भाई साहब। देख तो रहा है ना, ठीक ठीक, आवाज़ भी ठीक ठीक आ ही रही होगी लगभग। 29 क्या कहता है, देखो कहता है कि ए 67, हाँ ये यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया था कब, 2021 में, है ना। ए 67% अंक प्राप्त किए, ए ने क्या किया, 67% अंक प्राप्त किए, ए ने इसको, ए को यहाँ से हटाओ पहले तो, ए ने 67% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 192 अधिक थे। इसको जरा ध्यान से समझना है। देखो 67% तो ये लेके आ गया, और ये कह रहा है जो ये है ना, ये 192, कितने, हाँ 192 अंक क्या है, एक्स्ट्रा है। एक चीज़ मुझे बताना, अगर कोई व्यक्ति ए व्यक्ति है 67% लेके आता है, और जो पासिंग है उससे कितने फालतू लेके आता है, 192 फालतू लेके आता है। तो इससे 67% से अगर हम इससे 192 वापसी भी ले लेंगे तो भी तो ये पास है। क्यों, ये फालतू लेके आया है, 67% पासिंग मार्क्स थे, पासिंग मार्क्स नहीं है, 67%। कह रहा है कि 67% लेके आता है, तो ये ना जब 67% लेके आया तो 192 नंबर और फालतू लेके आ गया। तो अगर इससे 192 ले लेंगे ना तो भी ये पास है। ठीक है, समझ गए इस बात को। ठीक है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन को जरा समझना मेरी बात को, खुल जा सिम, हाँ ठीक है ना। और क्या कहा गया है कि जबकि बी ने 27% अंक प्राप्त किए, बी एक और व्यक्ति आ गया, इसने 27% अंक प्राप्त किए। ठीक है जी, बी ने 27, और ये क्या हो गया, 48 नंबरों से फेल हो गया। देखो हमारा मोटिव होता है सबको पास कराना, बात सही है। ये फालतू लेके आया है तो इससे वापसी ले लेंगे। भाई इसको कम बढ़ रहे थे तो 48 नंबर और दे दिए इसको,
48 नंबर और दे दिए हमने इसे भी पास करा दिया, इसे भी, दोनों पास करा दिए। इतनी बात सही है ये। अब देखो परसेंट के साथ परसेंट खेलेगा, नंबर के साथ नंबर खेलेगा, तो ये परसेंट इधर आएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना 40%। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240%, है ना। अब इसका मतलब 40% की वैल्यू कितनी हुई 240, तो यहाँ से निकाल दिया 40 दिख रहा है ना नीचे तक, और इनटू में 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 6 24, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई 600। तो टोटल मार्क्स ये आ गया हमारे पास, क्या टोटल मार्क्स आ गया। यहाँ तक तो दिख रहा है ना, टोटल मार्क्स आ गया। चलिए ठीक है, टोटल मार्क्स कितने आ गए 600 आ गए। अब पूछा क्या है, कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण अंक पूछे हैं। अब देखो तुम या तो 27% निकाल के इसमें 48 जोड़ दो, ठीक है, या 67% निकाल के 192 घटा दो, दोनों करने पर एक सेम आंसर आएगा। हम एक काम करते हैं, आसान लग रहा है कि 27%, है ना, 27%। अब इसका 27% निकाल लो तो 6 सत्ते 42 हो गया। देखो 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 6 सत्ते 42 का 2, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया 12 और 4 16, है ना। अब इसको कितना दे दें 48 और दे दो, देख पा रहे हो यहाँ तक। तो 162 में 48 और जोड़ दो, दिख रहा है बिल्कुल ठीक। तो 162 में 48 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 70, 70 और 40 210। तो इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 210। बिल्कुल ठीक है भाई, ये आ गए हमारे पास कौन से पासिंग मार्क्स, समझ गए होगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 30, है ना। 30 में क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि टोटल मार्क्स का जो 85% लेके आने हैं, है ना। 5 विषय हैंगे, 5 में से 85% लेके आने हैं। एक परीक्षा में एक छात्र में 85% अंक लेके आने हैं, ठीक है जी, 85% लेके आने हैं। और 4 विषय में इसने दे दिए कितने कितने लेके आ गए हैं ये, इसका मतलब है 79, 81, 88 और कितना लेके आ गया ये भाई साहब, ये आ गया 94, ठीक है ना। इतने इतने मार्क्स लेके आ गए। अब एक चीज़ देखो, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, कितना हो रहा है हमारे पास, ये तो हो गया 160 और ये हो गया कितना 8 4 12 की 2 और 17 17 और 1 18, है ना। इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8 से 14, 2 2 और 1 3, 342 लेके आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन में 85% किसका 85% भाई इसका नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया ना तो हम ये मान के चलेंगे कि सब जो हैंगे 100 में से मिले हैं। नंबर कितने कितने में से मिले हैं 100 में से, 5 में से है ना, सब में से 100 में से मिले। अब 500 का 85% निकाल लो आप, 500 का 85%, तो 500 का 85% कितना होगा 55 25 8 5 40 40 और 2 42 425। भाई 425 में से 342 नंबर तो मिल ही गए ना, 425 में से 342 मिल गए, तो रहे कितने 3 और 8 4 12। तो इसका मतलब 5वां जो विषय है यहाँ पर कितने होने चाहिए थे 83 मार्क्स और होने चाहिए थे, फिर क्या हो जाएगा इसके टोटल 85% बन जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।